रविदास जयंती पर निकली शोभा यात्रा में गोलियां चल गई, पथराव होने लगा, दो गुट आमने सामने आ गए। हिंसक झड़प में एक की मौत हुई, 4 लोग जख्मी हैं। रुड़की के भगवानपुर में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान उस समय हालात बेकाबू हो गए जब दलित समाज के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। पत्थरबाजी हुई वहां पर। आप देखिए ये जो तस्वीरें आई हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा कि लोग अपने घरों की छतों पर नजर आ रहे हैं और वहीं से पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो रुड़की की तस्वीर जहां पर एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उस शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोग, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अपने घरों पर मौजूद थे। और ये सिर्फ एक घर की तस्वीर नहीं है, आप देखेंगे तो उससे जुड़े हुए और ये घरों की छतें हैं और वहां पर ये लोग मौजूद थे, वहां से पत्थर फेंकने लग गए। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के आधार पर अब कार्रवाई भी होगी, कई गिरफ्तारियां भी होंगी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। देखिए, मौके पे अब कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। दोनों ही पक्ष में जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी अरेस्टिंग के हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी इनकी अरेस्टिंग भी कर ली जाएगी। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 2 अन्य जो व्यक्ति घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। 2 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। देखिए, अभी जो शुरुआती हमें जानकारी मिली है उसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो उसकी बहन है उसको छेड़छाड़ का मामला संज्ञान में आया था, जिसको लेके ही ये झगड़ा आगे बढ़ा था। और दोनों ही पक्षों में मारपीट, फिर लाठी डंडों से मारपीट के बाद गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली थी। दोनों ही पक्षों में जो मृत्यु हुई है उनका जो हॉस्पिटल उनको भेजा गया है, बाकी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। तो इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में, कितनी तादाद में लोग अपने घरों की छतों पर मौजूद थे। कई बार ये सवाल मन में आने लगता है कि आखिरकार पत्थर अचानक से तो नहीं होंगे, यानी ये योजना कहीं सुनिश्चित तो नहीं थी, पहले से ही सुनियोजित तो नहीं थी कि भाई यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी और ऐसे में पत्थरबाजी करनी है। ये तस्वीरें आप देखिए, शोभा यात्रा दरअसल निकल रही थी और केवल पत्थरबाजी नहीं हुई है, फायरिंग हुई है। छतों से ईंट और पत्थर चले हैं, वहां पर फायरिंग की आवाजें सुनी गई, एक युवक की मौत हुई है। अभी ये स्पष्ट होना बाकी है कि पत्थर की वजह से या किसी और दुर्घटना से उसकी मौत हुई या फायरिंग में गोली लगने से हुई है। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अंकित, पत्थरबाजी की तो कई ऐसी घटनाएं हमने देखी है, लेकिन फायरिंग हुई, एक युवक की मौत हो जाती है, क्या वजह थी उसकी मौत की? गोली लगी या पत्थर या किसी और दुर्घटना की वजह से? अर्पिता, इसमें मैं सबसे पहला अपडेट ये देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति की जो मौत हुई थी उसी समय हो गई थी और दूसरे व्यक्ति की जो पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है वो दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है इलाज के दौरान। और काफी ये दर्दनाक घटना है क्योंकि जिस तरह से शोभा यात्रा में काफी भीड़ थी और उसके बाद पथराव होता है और आपस के ही लोगों में, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके बीच में फायरिंग भी होती है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। पुलिस का कहना है कि वहां पर काफी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी गई है और किसी भी हिंसक झड़प को बचाने के प्रिवेंटिव एक्शन के लिए वहां पर पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि शांति बना के रखें और इस मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हथियार कहां से आए और शोभा यात्रा में जिस तरह से पथराव हुआ है और हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या पुलिस को पहले जानकारी नहीं थी कि इस तरह से होने वाला है? क्योंकि बाकायदा इसमें प्लान मीटिंग हुई है और पुलिस ने एक बैठक के दौरान जो एसएसपी हैं प्रमिंदर डोभाल, उन्होंने सभी एसएचओज और उनको जानकारी भी दी थी और आदेश भी दिए थे कि किसी भी तरीके की हिंसक झड़प नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्ली उसको मैनेज होना चाहिए। और रुड़की और हरिद्वार के जो क्षेत्र है वहां पर रविदास जयंती जो है काफी धूमधाम से मनाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। फिलहाल जांच का विषय है, जांच हो रही है कि आखिरकार ये क्या पहले से ही तय था और अगर था तो पुलिस ने वहां पर पहले से एक्शन क्यों नहीं लिया।